I'm sure that as the new year has begun, all of us have been making new commitments, have been renewing the commitments in all areas of our lives, whether it's personal, whether it's professional, social, and everyone, does that. I hope. जब ये नया साल शुरू होता है, शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल से हम सब जो है वो अपने अपने कमिटमेंट्स को कि नए साल में हम नया क्या करना चाहते हैं, उसको कुछ नया सोचते हैं, कुछ योजना बनाते हैं, चाहे वो नौकरी के बारे में हो, चाहे वो हमारे सामाजिक क्षेत्र में हो, या हमारे संबंधों के बारे में हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ सोचते अवश्य हैं कि नया हम इस साल में, नए साल में क्या करना चाहते हैं. एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट as believers that we also think of what new or what renewal is needed when we think of our own church. How do we renew, or what new can I do with my church, through my church? कि ये सब बातें तो ठीक है कि मेरी नौकरी और मेरा समाज और परिवार, उसमें मैं नया क्या करूंगा, क्या करूंगी, लेकिन साथ ही साथ में कलीसिया के साथ जो मैं जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ, तो उसमें भी एक रिन्यूअल की आवश्यकता है. जैसे आपको शुरू आई थिंक पहले ही हफ्ते में आपको प्लेज फॉर्म दिया गया था, और उस प्लेज फॉर्म में बहुत सी बातें हैं जो लिखी हुई हैं उसमें, कि मैं चर्च के लिए प्रार्थना के लिए लिखा हुआ है, चर्च के लिए हम क्या कर सकते हैं, चर्च को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से वो सारी बातें दी हुई हैं. मुझे मालूम नहीं उसमें कितना फिल किया गया अभी तक, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट दैट इज वन वे where we renew our commitment to the church. uh, by filling a form. As per the tradition of our church, we tell how much time we want to spend in prayer or how we can support, help our church. And so this morning I want to look at a small passage from one of the familiar passages that talk about the early church, and try to renew a few things when it comes to us and the church. कि हम और हमारी कलीसिया का जो संबंध है उसको हम देखें, और साल के शुरू में ही क्या कोई ऐसी चीज है जिसको मुझे रिन्यू करनी है, मुझे फिर से ध्यान में लेके आना है. सो इट इज गुड टू not take our church for granted, any church for granted, but also to renew our commitments to the church and see where we are going as a church and where we want to go as a church in the new year. And it's good to see that right in the beginning. कि कलीसिया के रूप में, क्योंकि हम एक कलीसिया के परिवार हैं, सदस्य हैं, तो साल के शुरू में ही देख लें, ध्यान कर लें कि कलीसिया के रूप में हम कहाँ जाएंगे, क्या करना चाहते हैं, किस राह पे हम लोग जा रहे हैं. Now, the portion that I've selected uh, is not a perfect church. जो जो जिस कलीसिया की बात यहाँ पे हो रही है प्रेरित 2 में, वो एक सिद्ध कलीसिया नहीं है, because we see that as the early church began through Acts and through the letters of Paul, we see that from a very young, a newborn baby, we can say, slowly the church moves towards maturity. अगर आप प्रेरितों से पढ़ना शुरू करें और आगे तक जाएं, और तो आप ये देखेंगे कि एक नवजात शिशु से प्रारंभ होकर के धीरे धीरे कलीसिया जो है वो और परिपक्वता की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है. सो आई एम नॉट सेइंग दैट द पैसेज that was read is a perfect church, that we have to do exactly what they are doing here, but definitely uh, uh, this church was pursuing the right things. तो ये जो हमने यहाँ पढ़ा है आज, और इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे डिटेल में, कि ये नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल अंडरलाइन करके हमें यही करना है, क्योंकि ये चर्च भी जो यहाँ लिखा हुआ है, धीरे धीरे इनमें से कुछ कुछ बातें बदली और मैच्योरिटी की तरफ गई. लेकिन ये अवश्य है कि जो कुछ भी यहाँ पे इन्होंने कहा है और जो कर रहे थे, ये एक सही दिशा में जा रहे थे.
they were going in the right direction. And so this morning, we want to see what direction are we going into, and if it's right or not, and if there's any deviation, then what can we do about it. So was the early church a perfect church? जिस कलीसिया की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल सिद्ध कलीसिया थी, मतलब कि जो कुछ भी इन्होंने यहाँ कहा क्या क्या बिल्कुल वैसे ही हमें करना है? Actually not. uh, uh, yes, it's a wonderful church, and it was populated with a very high number of Christians. बहुत ही ज्यादा ढेर से लोग यहाँ पे थे, जैसा कि हमने पढ़ा, और हजारों की तादाद में लोग जुड़ते जा रहे थे. But the truth is that only 120 members of the church out of 3,000 at this point have trusted Jesus for a longer period of time. अगर हम सारे लोगों को देखें और अगर आप ध्यान से स्टडी करें तो करीबन 120 लोग ही हैं इसमें, इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे, जो कि पहले से पुराने विश्वासी लोग हैं. बाकी लोग जो हैं वो सब नए विश्वासी जुड़ते जा रहे थे. इट्स नॉट अ परफेक्ट चर्च, बट इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. सिद्ध कलीसिया नहीं है, लेकिन फिर भी सही दिशा में जा रही है. कुछ चीज हम देख सकते हैं कि कैसे हमें पता लगता है कि ये सिद्ध कलीसिया नहीं थी. Some ways in which we see that this church was missing in maturity, but it was in the right direction. So, for example, we see that they seem to be gathering daily. ऐसा जब पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, हमें समझ में आता है कि रोज ये लोग मिल रहे थे, as you see in Acts 2:46. But this practice did not continue indefinitely. अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं हुआ कि आगे जाकर के ये रोज रोज का मिलना जो था वो संभव नहीं हुआ. अब बाद में हम देखते हैं कि हफ्ते हफ्ते में ये जो चर्चेस थे वो हफ्ते हफ्ते में मिलते थे. ये रोज का मिलना जो था, जो यहाँ लिखा हुआ है, बाद में ऐसा नहीं हुआ. Later on, they did not meet daily, but on a weekly basis. Also, we read over here that the church seems almost totally dependent upon the apostles. In Acts 2:37 and 42 and 43 and 33, that whole portion you can read later on. ऐसा प्रतीत होता है कि करीब करीब पूरी तरह से जो कलीसिया थी वो प्रेरितों के ऊपर ही निर्भर थी. They were totally dependent on the apostles. But later on we see that there were elders, then there were deacons, and diversity of spiritually gifted people who were functioning as a body. बाद में हम देखते हैं कि उसमें elders थे, deacons थे, और धीरे धीरे और लोगों को भी जो कि गिफ्टेड थे वो भी कलीसिया में कार्य कर रहे थे. Here we read that the saints were selling all their possessions and laying the proceeds at the feet of the apostles. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चर्च की जो कलीसिया के लोग थे वो सारे अपनी जमीन जायदाद धन दौलत बेच के सारा पैसा जो था वो प्रेरितों के पैरों पे रख रहे थे, और उसको प्रेरित जो थे वो कलीसिया में प्रयोग कर रहे थे. But later on we see that people were setting aside money on the first day of the week as they were able to do. बाद में हम देखते हैं जो कलीसियाएं बढ़ती गई तो हफ्ते में वो लोग पैसा अलग करके रखते थे, और जैसा प्रभु ने जिसको दान दिया उस प्रकार से वो लोग करते थे. So what I'm trying to say is that what we read over here is not an example of a perfect church, but we see that they are in the right direction and they are moving towards maturity. ये जो कलीसिया थी वो एकदम 100% सिद्ध कलीसिया नहीं थी, परफेक्ट नहीं थी, लेकिन सही दिशा में जा रही थी, and it was moving in the right direction. So I want to point out 4 signs of a healthy church from this passage. कि एक स्वस्थ कलीसिया, a spiritually healthy church, of 4 signs or 4 activities, and there can be many more, but I have just selected 4. In fact, as you read through further the history of the church, there can be many more things to learn, but for time constraint we are just focusing on
this passage and just 4 things. जब आप पूरा इतिहास पढ़ते हैं कलीसिया का तो बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन आज के लिए इस पद पर आधारित करके सिर्फ 4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो एक स्वस्थ कलीसिया में वो ये 4 बातें पाई जाती हैं। और ये जो चीज 4 बातें हम यहाँ पे देखते हैं, the 4 things that I will talk to you about drawing from this passage were not options, but these were activities to which the church devoted itself to. ये यहाँ पे विकल्प नहीं थे. It was not an option that I will do this, okay, I will not do this, I think I can do this, I think I may not do this. तो यहाँ पे ऐसा विकल्प नहीं था कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये कर सकता हूँ, लेकिन ये सब लोग कर रहे थे. And these were the fruit of genuine conversion through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनका मन और हृदय परिवर्तित हुआ था, उसका यह परिणाम था, उसका यह फल था. और इसलिए इस चीज को होना ही होना था. ये उनके लिए कोई विकल्प नहीं था. It was not an option. The first thing that we see is that they devoted themselves to the apostles' teachings. इसको हिंदी में पढ़ दीजिए, 42वां पद. हिंदी में 42 और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे. In fact, all the 4 activities we'll find from verse 42 itself. धन्यवाद. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने. They devoted themselves to the apostles' teachings, and that's the first thing that I would like us to bring our focus on, the teaching of the apostles. जो प्रेरित लोग थे वो कलीसिया में लोगों को वचन की शिक्षा दे रहे थे. They were giving the teaching of the word of God from the word of God. Now throughout the New Testament, church, and throughout the Bible as a whole, you will find that God authorizes certain people to teach and preach his word. पूरे आप नए नियम की कलीसिया में देखेंगे और आप पूरे बाइबल में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना और उनको अधिकार दिया कि वो वचन से प्रचार करें और वो वचन से लोगों को शिक्षा दें. That authority is not given to everyone. Anyone can get it, but nobody should presume that that authority to preach and teach from the word of God is just for everyone. Because we see always God kept his hand and God authorized the people to teach and preach. परमेश्वर ने हमेशा लोगों को अधिकार दिया, अधिकृत किया, अभिषेक किया कि वो जाके प्रचार करें, वो जाके शिक्षा दें. Well, in the Old Testament, God authorized the judges, God authorized the prophets to speak. परमेश्वर ने नबियों को, परमेश्वर ने न्यायियों को अधिकार दिया कि वो जाके लोगों में वचन के और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं. So what did the prophets say? Thus says the Lord. परमेश्वर ऐसा कहते हैं. And then they went and then they spoke to the people on God's behalf. परमेश्वर की ओर से जाके उन्होंने लोगों से बातचीत करी. In the New Testament, we see God the Father authorizes Jesus. जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था तो पिता ने कहा, This is my own dear son, listen to him. कि ये मेरा पुत्र है, इसकी बात सुनो. He authorized Jesus. Jesus authorized the disciples. यीशु मसीह ने अधिकार दिया अपने शिष्यों को. And then today the church authorizes the pastors, deacons and leaders. जो कलीसिया है
वो अधिकार देती है अपने पासबानों को, अपने लीडर्स को, डीकन्स को, कि वो वचन से प्रचार करें और शिक्षा दें. But unfortunately today we see, and this we have seen a lot during the lockdown, hundreds of self-styled preachers, teachers have come up. आप भी देखते होंगे फेसबुक पे, मैं इसके बारे में प्रचार कर चुका हूँ पहले, हजारों की तादाद में लोग जो हैं प्रचार करना शुरू कर देते हैं. Most of them are very shallow. The teaching is very shallow. और उनमें से अधिकतर या बहुतेरे जो पढ़ाते हैं उनकी शिक्षा में कोई गहराई नहीं होती है. वेरी शैलो, कोई गहराई नहीं होती है. एंड they will just try to teach and preach what the people want to hear. जो लोग सुनना चाहते हैं वही वो प्रचार भी करते हैं. Many of them are just making money out of it. बहुत से लोग जो हैं उससे केवल पैसा कमा रहे हैं. Sadly, many churches have also caught this disease. It's true, it's sad, but it's true. बहुत सी कलीसियाएं उनको भी ये बीमारी लग चुकी है. But as you are a witness that at Grace Bible Church since 1997, since the year it was formed, we have always been very particular about the preaching and the teaching of the Word of God. आप में से जो लोग गवाह हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब से हमने शुरुआत करी है हमारी कलीसिया में, हम वचन के प्रचार और वचन की शिक्षा तो बहुत बहुत विशेष ध्यान देते हैं और करते हैं. So the first thing that we see in a healthy church is that the people were devoted and the people were committed to the teaching that was given, and that holds true today also. आज भी ये बात सच है और यही बात होना चाहिए कि एक स्वस्थ कलीसिया में जो शिक्षा है और जो प्रचार है उसकी तरफ लोगों का ध्यान होना चाहिए, और वो उनको कलीसिया में, उनके बाइबल स्टडीज में, उनके प्रेयर मीटिंग्स में और संडे की सर्विसेज में वो आत्मिक भोजन उनको अवश्य मिलना चाहिए. That is the first sign of a healthy church. Secondly, and again it has already come in verse 42, it says they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship. जो दूसरी बात हम देखते हैं इस कलीसिया में जो बिल्कुल सही दिशा में थी, the right direction, and that was fellowship. Now the term fellowship is actually a much broader term than we think of it in the English language. जो फेलोशिप टर्म है और हिंदी में जो ये टर्म लिखा हुआ है, और हिंदी में इसका मतलब है संगति रखना, संगति रखना. So this fellowship in English may not give a very clear picture, but if you look at what the original language meant, so and the idea that comes from the overall way the apostles have presented this, it actually means joint participation or sharing something in common. तो फेलोशिप का मतलब यहाँ पे हो गया कि मिल करके कुछ काम करना. सिर्फ यही नहीं कि बस हम आ गए साथ में और चाय पानी हो गई, बट मिल करके कुछ काम करना, जॉइंट पार्टिसिपेशन और शेयरिंग समथिंग इन कॉमन, कि हमारा एक सामान्य, एक कॉमन उद्देश्य है. वी हैव समथिंग इन कॉमन एंड वी ऑल शेयर दैट विजन, दैट थिंग इन कॉमन, और हम सब मिल के उस चीज में सहभागी होना मांगते हैं. वी वांट टू पार्टेक इन दैट थिंग टुगेदर. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं साझेदारी. हम लोग साझेदारी में परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं और साथ में आते हैं, संगति करते हैं. सो हेल्पिंग ईच अदर इन नीड, एक दूसरे की सहायता करना, प्रेइंग टुगेदर, साथ में मिल करके प्रार्थना करना. They were witnessing signs and wonders. If you read over here in the passage, that verse 43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. कि जब वो लोग मिल करके ये सब कर रहे थे तो इतने सारे आश्चर्य कर्म उनके बीच में हो रहे थे. So they were witnessing signs and wonders. They were learning together.
वो लोग साथ में मिल करके सीख रहे थे. They were maturing together and day by day they were learning together. साथ में मिल करके अपने आत्मिक जीवन में विशेष रीति से बढ़ रहे थे और साथ में सीख रहे थे. And this fellowship attracted others to Christ. ये जो इनकी संगति थी, इस संगति के कारण बहुत से लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ आकर्षित हो रहे थे. Because this fellowship was different. This fellowship was not just about, not a social gathering like a club. ये किसी क्लब की तरह या किसी एक सामाजिक ना बस भीड़ आ गई और वहाँ चाय पानी हो गई और हंसी मजाक हो गया और चले गए. It was not that sort of a gathering. It was a gathering with a purpose. ये जो उनकी संगति थी इसका कारण था, as we read in verse 42, that they were praying together, they were listening to the apostles, they were breaking bread together, which we will see later on. तो ये सब देख करके बहुत से लोग जो थे वो आकर्षित हो रहे थे. And fellowship actually means sacrificial loving. जब हम संगति करते हैं तो हम बलिदान करते हुए लोगों से प्रेम करते हैं. We are sacrificing our time, we are sacrificing our resources, and we are giving our time to others. That's a sacrifice. And so it's an invitation to others to join. And therefore, whenever we are in a fellowship, it's actually a sacrificing, loving environment. जब हम संगति करते हैं, साथ में आते हैं, तो बलिदान करते हुए, बलिदान पूर्वक हम लोगों से प्रेम करते हैं. And this fellowship ties the people to the church and to Christ. ये जो सहभागिता है, ये जो संगति है, ये लोगों को मसीह से और मसीह की कलीसिया से जोड़ के रखती है. And once again, I'm glad that over the years, as we look back, we see that we have been trying to fellowship as much as possible. कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जब जब मौका मिले हमें, हम लोग चाहे वो चर्च के बाद हो, चर्च से पहले हो, हफ्ते में बीच में हो, उसमें हम लोग सहभागिता करते हैं. That is something very good. Unfortunately, for the last 2 years, it has been very less for obvious reasons. पिछले 2 सालों से ये चीज़ बहुत कम हो गई है और हमको मालूम है किन कारणों की वजह से कम हुई है. But there's a little warning over here. एक चेतावनी हम सबको यहाँ लेनी चाहिए that because of the lockdowns and quarantines, we are getting used to being alone and away from the people. ये लॉकडाउन की वजह से और क्वारंटीन और इन सब कारणों की वजह से, भय की वजह से हम आदी होते जा रहे हैं अकेले रहने के. हम आदी होते जा रहे हैं लोगों से दूर रहने के. While we must follow the safety norms, आवश्यक है, it is important कि मौके की गंभीरता को देखते हुए हम सुरक्षित रहें. Nevertheless, don't let the devil take advantage by breaking our fellowship. लेकिन शैतान को इस मौके का फायदा ना उठाने दें कि वो इस प्रकार से हमें अलग अलग करके और फिर हम सब अपने अपने कामों में लग जाएं कि हम सहभागिता ना करना चाहें. And as of now, Zoom is the platform, whether we like it or not, but Zoom is the platform where we can come together at least twice or thrice a week and we can fellowship. इस वक्त मौके पे यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम, ऑफ कोर्स द व्हाट्सएप ग्रुप इज आल्सो देयर, लेकिन इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं. So let us continue that. Let us continue to be in fellowship. And as Hebrews 10:25 warns us that let us not give up the habit of meeting together. कि साथ सहभागिता करने की जो आदत है, जो प्रथा है, उसको हम छोड़े ना. Third thing that we see that this church was doing was they were breaking bread together. कि वो साथ में मिल करके, हिंदी में पढ़ा गया था कि वो रोटी तोड़ रहे थे. वो साथ में मिल करके
रोटी तोड़ रहे थे. Now, breaking of bread does not necessarily mean the Lord's table or the communion table. जो रोटी तोड़ना का मतलब यहाँ पे है, उसका मतलब ये नहीं है कि कि इसका मतलब केवल यही होता है कि प्रभु भोज, बट इट मीन्स शेयरिंग ऑफ फूड विथ ईच अदर. इसका मतलब ये है कि अपने खाने को एक दूसरे के साथ बांटना, शेयर करना. एंड शेयरिंग ऑफ अ मील was perhaps the most intimate form of fellowship one could have with fellow believers. और शायद उस समय में अपना खाना एक दूसरे के साथ बांटना, मिल के खाना जो था, वो बहुत एक दिखाता था कि एक नजदीकी, एक समीपता दिखाता था एक दूसरे के साथ, दूसरे विश्वासियों के साथ. और इस तरह से वो लोग मिल करके सहभागी होते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते, साथ में खाना मिल बांट के खाते. And Luke further says in verse 46, Luke says, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. 46 हिंदी में पढ़ लीजिए. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे. With glad and sincere hearts, you come together for a meal, and there was such joy. And sincere hearts, very sincerely. खाना पूरी नहीं, एक हिंदी में टर्म है खाना पूरी, बस ऐसे ही कर दिया. No, with sincere hearts, with good preparation. And that is something that they were doing on a regular basis. साथ में मिल के खाना खाते. And that was their communion. और ये जो था उनके लिए, ये प्रभु भोज से कम नहीं था. You know, in our Grace Tribal Church, I am sure we all are missing the potluck meals. हम सब जो हैं, जो हमारे potluck meal हम करते हैं ईस्टर एक संडे पे, और कभी कभी दूसरे ओकेजन्स पे, एनिवर्सरी पर भी, वो हम लोग सब मिस कर रहे हैं. क्यों मिस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो जो भोजन हम लोग साथ में मिलके करते थे, that food was prepared sacrificially and with love. That whole arrangement was made sacrificially and with love, beginning from arranging the place at the Philips's place to remove all the cars, to clean the whole place, bring the tables, bring the chairs, and then everybody getting up early in the morning, cooking and bringing it, and thinking how we can warm the food and what best I can do, and to bring a variety. But all that requires a lot of love. All that requires a lot of sacrifice. और ये चीज जो हम देखते थे कि सुबह सुबह पूरी गाड़ियों को हटा के फिलिप्स कंपाउंड में और जगह मेज रखना, कुर्सियां लाना, सब अरेंजमेंट करना, उसमें बहुत सा प्रेम एक दूसरे के लिए और बलिदान के साथ वो सारा इंतजाम किया जाता है. And I tell you that food is much tastier than professional catering. और वो जो भोजन हम लोग करते हैं, वो जो बाहर से खाना अगर हम मंगवाएं या पकवाएं, उससे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट वो भोजन होता है, because it has this added ingredient of love, preparation with love and with sacrifice, and with a desire that my food can be shared with someone else, especially with someone perhaps who was not prepared and perhaps who was not able to cook or to bring और खास तौर से जब ये हमारे अंदर भावना आती है कि मेरा भोजन कोई ऐसा व्यक्ति भी खा सकता है जो शायद ना खाना बना के लाया हो, शायद ना इंतजाम कर पाया हो, that feeling, that emotion of fellowship, of breaking bread together, of love, and it was such a joy to share our food with others.
And this is what the early church was doing. जो यहाँ की कलीसिया है वो यही कर रही थी कि सब साथ में मिलके भोजन करते थे, and it was such a blessing to them. और उस बीच में जब वो भोजन करते थे, जब संगति करते थे, इसमें उनको आशीष प्राप्त होती. They were blessed. It was a time to be together. It was a time to talk. It was a time just to accept each other, to share ideas. ये समय था जब वो साथ रहते थे, बातचीत करते थे, जो वो पढ़ते थे उसको वो लोग डिस्कस करते होंगे, विचार विमर्श करते होंगे, और इससे उनको आशीष प्राप्त होती थी. I hope this Easter we can observe the potluck again. मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर इस ईस्टर तक काश ऐसा हो कि हम फिर से वो पॉटलक करने पाए. So as a church family, let us always look for opportunities to break bread together and fellowship. एक कलीसिया के रूप में हमेशा मौके ढूंढे जहाँ पे हम साथ में मिल करके रोटी तोड़ सकते हैं, भोजन कर सकते हैं. और क्या भोजन कर रहे हैं doesn't matter. The menu doesn't matter. The ingredient doesn't matter. क्या खा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ में हम लोग अगर रोटी तोड़ रहे हैं उससे फर्क पड़ता है. एंड द फोर्थ थिंग एंड द लास्ट, जो चौथी और अंतिम बात जो हम यहाँ पे देखते हैं, एंड अगेन आई लाइक टू रीड टू यू दैट फ्रॉम वर्स 42, that they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to breaking of bread and to prayer. और चौथी बात ये कि साथ में उन्होंने अपने आप को डिवोट किया किस चीज के लिए? प्रार्थना के लिए, in prayer. Now seriously, I don't need to emphasize or educate Grace Bible Church about prayer. मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि मैं प्रार्थना के विषय में ग्रेस बाइबल चर्च को कुछ भी शिक्षा दूं, कोई आवश्यकता नहीं है. There is no need. But it is always good to check ourselves and make sure that our prayers are biblical. लेकिन ये बात जरूर आवश्यक है कि हम अपने आप को चेक करते रहें, अपने आप को जांचते रहें, और इस बात को निर्धारित कर लें कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो वचन पे आधारित होना चाहिए. It should be a biblical prayer. Any prayer that we pray should be biblical. वो वचन पे आधारित होना चाहिए. Prayer shows our dependence on God. जो प्रार्थना हम करते हैं या कोई भी हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना से क्या दिखाई देता है, क्या साबित होता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं. Prayer is not meant, as Pastor Raja has pointed earlier, it's not like God using God as a bellboy. कि बस प्रार्थना करी और ये हो जाए, प्रार्थना करें और वो हो जाए, तुरंत हमें ये हो जाए. It's not meant for that, but it is only to prove and to acknowledge the fact that we are dependent on God for everything. प्रार्थना का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर पे हर बात के लिए निर्भर हैं. Let us remind ourselves again and never forget that it is God who heals, not the person who prayed. जब हम प्रार्थना करते हैं और जब चंगाई प्राप्त होती है तो हमेशा याद रखें कि जिसने प्रार्थना करी है उसके द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने चंगाई दी है. Make sure that glory is always given to the Lord and not to humans. कि जितनी भी महिमा है, चाहे जैसे भी प्रार्थना को उत्तर मिला हो, हमेशा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए और ना कि उस व्यक्ति को जिसके द्वारा शायद वो प्रार्थना संभव हो. And let us not use prayer as a mantra. प्रार्थना जो है वो कोई मंत्र नहीं है. It's not a mantra. In this situation I will pray this, in that situation I will pray this, and as soon as I'll pray, the Lord will immediately do something. कि प्रार्थना करते ही, क्योंकि मंत्र है, मंत्र हमने फूंक दिया और वो मंत्र पढ़ते ही परमेश्वर अब ये करेगा वो करेगा. No, God doesn't work. Let prayer only be a confession, a demonstration that we are dependent on God, and in every situation we put ourselves before the Lord
and we leave that thing in the Lord's hands. वो जो भी परिस्थिति है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ का इश्यू हो, चाहे वो कोई अर्जेंट चीज हो, चाहे वो हमारा ट्रैवलिंग हो, यात्रा हो, प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, ये विश्वास करते हुए कि प्रभु अपने तरीके से हमारा ख्याल रखेगा. Use prayer as a special communication channel with the Lord. जो हमारी प्रार्थना है वो परमेश्वर से बातचीत करने का एक खास चैनल है जिसके थ्रू हम प्रभु के साथ बातचीत करते हैं और उससे सुनते भी हैं कि प्रभु हमें क्या जवाब दे रहे हैं. He understands everything. प्रभु सब समझते हैं. But we must go to the Lord in humility through prayer. प्रभु से हम संपर्क अपना बनाते हैं और विनम्र भाव से बनाते हैं प्रार्थना के द्वारा. And the early church was doing that. The early church was praying daily. Over here at least, यहाँ पर वो रोज प्रतिदिन साथ में प्रार्थना करते थे. So I've just put before you 4 signs of a healthy church based on this passage. कि 4 ऐसी बातें जो क्रियाएं जो एक स्वस्थ कलीसिया कर रहा था, that they were devoting themselves to the apostles' teachings, कि वो जो प्रेरित थे उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहा था, that they were fellowshipping together, कि वो साथ मिल करके संगति कर रहे थे, that they were breaking bread together, कि कोई भी मौका मिलता था तो साथ में वो लोग भोजन करते थे, समय बिताते थे, and very importantly that they were praying together, कि वो लोग साथ में प्रार्थना भी कर रहे थे. So as we think of so many things and aspects of a personal life, professional life, family life, let us think of our church also right in the beginning of the year. जब हम नए वर्ष में अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में, नौकरी में बहुत सी बातें सोचते हैं, नया क्या करेंगे, क्या बदलाव करना है, क्या नहीं करना है. तो आइए क्यों ना हम अपने कलीसिया के बारे में भी सोचें और हमारा जो संबंध है कलीसिया के साथ उसके बारे में भी सोचें. How do you connect with the church? कि हम अपनी कलीसिया के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं. This year, how can we better our commitment with the church? कि परमेश्वर की जो कलीसिया है, जो हमारी कलीसिया है, जो हमारा परिवार है, उसके साथ हमारा जो कमिटमेंट है, जो समर्पण है, उसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं. And as we contemplate that, let's remember to be eager to learn and understand the word of God. जब हम इन सब बातों के बारे में सोचते हैं तो हम ये याद रखें कि हम तत्पर रहें. Let us be eager. तत्पर रहें. Let us be eager to understand and learn the word of God. तत्पर रहें प्रभु का वचन सुनने और सीखने के लिए. Let us be eager to be a part of all the fellowships and कि हम तत्पर रहें जहां पर भी कलीसिया के द्वारा कोई संगति हो रही है तो उसमें हम सहभागी बन जाएं. Let us be eager to break bread together. और कभी भी कोई ऐसा मौका आता है कि साथ मिलके हम लोग परिवार के रूप में या कलीसिया के रूप में रोटी तोड़ सकते हैं साथ में, तो उसमें तत्पर रहें. And let us be eager to pray together and for each other. और तत्पर रहें कि साथ मिल करके प्रार्थना करने के लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना. So as you think of these 4 aspects of a healthy church, we can think of ourselves, we can think of our church, and we can contemplate and think where we stand. जब हम इन सब चारों की बातों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में, कलीसिया के बारे में सोचते हैं, तो हम सोच सकते हैं, तय कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हम अपने कलीसिया को अगर सोचें तो हम कहाँ पे. If you are already doing all these things, then the church is healthy. अगर ये सारी बातें हम कर रहे हैं, so you are healthy in the context of the church, and the church is also healthy. आप भी स्वस्थ हैं आत्मिक रूप से और कलीसिया भी आपकी वो स्वस्थ है. Not that we are perfect, हम सिद्ध नहीं हैं, but
वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अगर ये चारों बातें हैं, और भी बहुत सी बातें हैं जो आज नहीं बताई थी, अगर इन ये सब बातें हैं तो हम सही दिशा में जाएं। एंड वन मोर थिंग व्हिच आई डिड नॉट लिस्ट बट न्याय, एंड दैट इज विटनेसिंग, और वो है गवाही देना, साक्षी देना। A church that does not witness will never grow. एक ऐसी कलीसिया जो जिसकी कोई गवाही नहीं, और चर्च की गवाही से मतलब है लोगों की गवाही। Witness of the church means the witness of the people, of the members. Where are you going to witness? Wherever God has placed you. Because today you cannot stand on, Mahanagar Charaya on a big truck and teach. It may not be possible. क्योंकि आज वो समय नहीं कि आप गोल मार्केट चौराहे पे खड़े हो गए और बड़े ट्रक पे लाउड स्पीकर पे प्रचार कर रहे हैं। इट विल नॉट इवन हेल्प, नोबडी विल लिसन, कोई सुनेगा नहीं। बट बी अ विटनेस वेयरएवर गॉड हैज प्लेस्ड यू, जहां पर भी आपको प्रभु ने रखा है वहां पर आप परमेश्वर के गवाह हैं, साक्षी हैं। एंड सो इट इज आवर विटनेस wherever we are, in the school, in the market, in the neighborhood, in your workplace. That is an essential part of being a church. A church that witnesses is a church that grows. वो कलीसिया, वो लोग जो अपने जीवन से गवाही देते हैं। And by witnessing, it does not mean that you have to go and preach. Witnessing का और गवाही देने का मतलब ये नहीं कि हमेशा जाके आपको प्रचार करना है। But your Christ-like nature must attract people to come and ask you themselves, brother or sister, I want to know how you are different, why you are different. आपका जो मसीह की तरह जो आपका चरित्र है वो लोगों को आकर्षित करे, और लोग आपसे खुद पूछें कि भाई बहन आप बताएं कि आप अलग कैसे, आप इन परिस्थितियों में औरों से अलग कैसे। एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू टेल व्हाई यू आर डिफरेंट। और वो समय जो आप बता सकते, दैट इज वन वे। इफ गॉड हैज गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू अ फ्रेंड, टू शेयर द गॉस्पेल, प्लीज डू इट। अगर आपको मौका मिलता है वचन के बारे में बताने का, सुसमाचार सुनाने का, कृपया उसको करिए। Encourage someone, tell them how the Lord has, how Jesus has helped you and how Jesus can help that person. अगर ऐसा संभव है तो, if it's possible, if it is okay, आप बता सकते हैं किसी को कि प्रभु यीशु ने मुझे कैसे आशीषित किया है, और वो आपको भी कर सकते हैं। So many ways of witnessing. So let us continue to listen to the word of God. Let us continue to fellowship. Let us continue to break bread together, to pray together, and also witness together. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that you have given us such a clear direction in the Word of God how your church should be. प्रभु जी, आपने अपने वचन में बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताया है और लिखा है कि कलीसिया को कैसा होना चाहिए। लॉर्ड, वी आर फार फ्रॉम परफेक्ट। प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं उससे अभी हम दूर हैं। बट लॉर्ड, वी प्रे दैट दिस ईयर यू विल हेल्प अस टू कंटिन्यू टू गो इन द राइट डायरेक्शन, गाइडेड बाय यू एंड योर वर्ड। प्रभु जी, सही दिशा में हम जाते रहेंगे जैसा कि आपके वचन में लिखा हुआ है, और आपके द्वारा हम मार्गदर्शन पाएंगे। Help us, Lord, that in spite of this lockdown, in spite of the restrictions, our fellowship will not suffer, our reading and learning the word of God will not suffer, our prayer life will not suffer, our witnessing will not suffer. प्रभु जी, इस लॉकडाउन के होते हुए भी फिर भी हमारा वचन प्राप्त करना और हमारा संगति करना, हमारा प्रार्थना का जीवन और हमारा गवाही का जीवन, प्रभु जी, इस पे कोई कमी ना आए।
we commit that to you and we pray that you help each one of us to be eager to do this. प्रभु जी, हम में से हर एक को तत्पर बनाइए कि ये सारे कार्य जैसा कि वचन में लिखा हुआ है उसको हम इस पूरे साल में अपनी कलीसिया के साथ मिलकर पूरा करने का, along with the church, with our church, as a church, we will be able to fulfill all these commitments. In Jesus' name, Amen.